इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ये हमारे पास स्फीयर है, एक ए है, एक बी है, आइडेंटिकल चार्ज भी है इन पे, इस पे भी क्यू मान लेते हैं, इस पे भी क्यू, ठीक है। और एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बीच की डिस्टेंस है मान लो कुछ आर। आगे क्या बोला है? द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दैम इज एफ। ये क्यू है। अब फोर्स जो है इनके बीच का वो क्या है? एफ। अब देखो अगर ये पॉइंट चार्ज होते तो मैं सीधा सीधे क्या लिख देता? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आर पे डिपेंड करेगा हमारे पास। आर अगर कम होगा तो इनमें इंडक्शन इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, और आर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में इनको पॉइंट चार्ज की तरह डील किया जा सकता है हमारे पास, और इंडक्शन इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है। तो पूरा सवाल पढ़ते हैं एक बार। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first, then with B, and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B बताना है. Radius of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that the calculating force between them they can be considered as the point charge. देखो सवाल ने गिवन भी कर दिया, तो इनको अपन को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। तो अभी इनके बीच का रिपल्सन का फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आगे सवाल ने क्या बोला है कि हम एक थर्ड अनचार्ज कंडक्टर लेके आए सी। पहले इसको ए से टच कराया, अब दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों को जब टच कराओगे तो फाइनली सी और ए पे पोटेंशियल सेम करने के लिए आधा आधा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद इस सी को किससे टच कराया हमने? बी से। तो अब दोनों पर चार्ज कितना है? क्यू बाई टू और क्यू, थ्री क्यू बाई टू। तो अब हमारे पास फाइनली सी और बी पे कितना चार्ज होगा? टोटल का हाफ हाफ, थ्री क्यू बाई टू का हाफ हाफ, थ्री क्यू बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर। क्लियर है? अब सी को तो हटा लिया, ए पे तो कितना चार्ज हो गया? क्यू बाई टू, और बी पे कितना चार्ज रह गया? थ्री क्यू बाई फोर। फिर से सेम डिस्टेंस पे रखा गया, तो नया फोर्स इनके बीच में रिपल्सन का कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर बाई आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर बाई आर का स्क्वायर, तो ये आ गया थ्री बाई एट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब पहले अगर एफ था तो हो जाएगा थ्री बाई एट एफ। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।